आज से 70 साल पहले एक भारतीय महिला ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी जिद न अड़ाई होती तो आज दुनिया की किसी भी औरत के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े संगठन यूएन के ड्राफ्ट में ऐसे शब्द थे जो महिलाओं को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं करते थे। फिर एंट्री हुई भारत की एक ऐसी बेटी की जिसने रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा कानून बदलवा दिया। यह कहानी शुरू होती है साल 1984 पेरिस से, जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के पुरुष एक कमरे में बैठकर पूरी इंसानियत की किस्मत लिख रहे थे। मानव अधिकारों का मसौदा तैयार हो रहा था, तब बड़े बड़े देशों के प्रतिनिधि लिख रहे थे। तभी कोने में बैठी एक भारतीय महिला की आवाज़ गूंजी, इसे बदलिए वरना मैं साइन नहीं करूंगी। सब हैरान थे। सामने खड़ी थी हंसा मेहता। अंग्रेजों और अमेरिकियों ने हंसते हुए कहा, मैम, मैन का मतलब इंसान ही होता है। हंसा ने आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, अगर मैन का मतलब इंसान होता है तो कल आप कहेंगे कि महिलाएं इंसान नहीं हैं, इसलिए उन्हें अधिकार भी नहीं मिलेंगे। यहाँ ह्यूमन बीइंग्स की लिखिए। महीनों बहस चली, पूरी दुनिया का दबाव था, लेकिन वो भारतीय महिला नहीं झुकी। अंत में पूरी दुनिया को हार माननी पड़ी और इतिहास का सबसे बड़ा दस्तावेज बदल गया। आज पूरी दुनिया की औरतें जो हक पा रही हैं वो इस दिन हंसा की उस एक जिद की वजह से मुमकिन है। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली में बारिश हो रही थी। नेहरू जी अपना प्रसिद्ध भाषण देने वाले थे, लेकिन उस मंच पर एक और बड़ा काम होने वाला था। सबकी नज़रें एक महिला पर थीं जो खादी की साड़ी पहने हाथ में कुछ दवाएं मंच की ओर बढ़ी जा रही थी। वो हंसा मेहता थी। उन्होंने आज़ाद भारत का पहला आधिकारिक तिरंगा अपने हाथों में थाम रखा था। नेहरू जी को झंडा सौंपते हुए उन्होंने कहा था, यह झंडा देश की उन करोड़ों महिलाओं का है जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हंसा सिर्फ कागजों पर शेरनी नहीं थी, असल जिंदगी में भी बागी थी। हंसा का दिमाग इतना तेज था कि एक तरफ वो भारत का संविधान लिख रही थी और दूसरी तरफ फुर्सत मिलने पर शेक्सपियर के नाटकों का गुजराती में अनुवाद कर रही थी। वो चाहती थी कि गांव का बच्चा भी विश्व साहित्य को अपनी भाषा में समझे। हंसा मेहता का जीवन हमें सिखाता है कि क्रांति सिर्फ बंदूकों से नहीं आती, कभी कभी क्रांति एक सही शब्द के चुनाव और सही जगह पर अड़ जाने से भी आती है। एसडी फैक्ट के दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा था कि संयुक्त राष्ट्र की शब्दावली बदलने के लिए एक भारतीय महिला का दिमाग था? हंसा मेहता वो नाम जिसे इतिहास की किताबों ने शायद वो जगह नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। वे सिर्फ एक नेता नहीं, एक बौद्धिक क्रांतिकारी थी। आपको क्या लगता है, क्या हमें स्कूल की किताबों में हंसा मेहता जैसी वीरांगनाओं के बारे में और ज़्यादा पढ़ाया जाना चाहिए? कमेंट में लिखिए। जय हिंद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।